प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। आशा है आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की आशीषों को पा रहे होंगे। पिछले समय में हमने बाइबल के सिद्धांतों को संदेशों के द्वारा जाना था। अब उसी में आगे बढ़ते हुए वचन की गहराइयों और भेदों को खोजने के लिए प्रकाशन और प्रगटीकरण, रिवलेशन और मैनिफेस्टेशन को जानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रभु के निकट आते जाते हैं वो अपने भेदों और रहस्यों को हम पर खोलते हैं। पिछले समय में संदेशों के माध्यम से हमने सीखा कि हर युग में परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा अपने आप को इस संसार के सामने प्रकट किया, अपनी सामर्थ को अपने लोगों के द्वारा प्रकट किया। हम उस समय में नहीं थे, परंतु वचन के द्वारा और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो आज हम पर प्रकट होता है, जिसे समझने के लिए विश्वास का आत्मा हमारे मनों में डाला गया है। प्रकाशन और प्रगटीकरण कोई मैजिक नहीं है, यह अचानक से होने वाली बात नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे पूरा करना होता है, जिसे परमेश्वर ने भी पूरा किया। पुराने नियम के समय पवित्र आत्मा ने अपने प्रगटीकरण को कुछ खास व्यक्तियों तक सीमित रखा था और उन प्रगटीकरण का परिणाम हमेशा विजय, अलौकिक शक्ति या असाधारण साहस के रूप में होता था। परंतु नए नियम में परमेश्वर के आत्मा का प्रगटीकरण परमेश्वर के लोगों के साथ हमेशा रहता है, जैसा कि यूहन्ना 14:17 में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रियो, कलीसिया जो विश्वासियों से मिलकर बनी है, वर्तमान युग और आने वाले युग के बीच में है और पवित्र आत्मा के प्रकाशन और प्रगटीकरण को सीखते हुए आगे बढ़ती है। तो अगले संदेशों में हम सीखेंगे कि कैसे मसीह का प्रकाशन और परमेश्वर के आत्मा का प्रगटीकरण प्रत्येक विश्वासी को दिया जाता है, जो जाति, धर्म, समुदाय, देश और राष्ट्रों से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए उपलब्ध है। तो हम प्रार्थना करते रहें कि प्रभु से हम उस प्रकाशन और प्रगटीकरण को ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आमीन।